नमस्कार दोस्तों, ये पंचतंत्र का पहला तंत्र है मित्रभेद। और इसका हम लोग 8 कहानी पढ़ चुके हैं। 8वां कहानी था हमारा फूंक फूंक का पग धरो, और ये हमारा 9वां कहानी होने वाला है घड़े पत्थर का न्याय। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे वार्तालाप दिया गया, इसको हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हमारा कहानी शुरू हो जाएगा, तो उसे हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। संजीवक ने दमनक से कहा, तभी मैं कहता हूँ कि छल कपट से भरे वचन सुनकर किसी को उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और आज की राजा के अनुचर जिसे मारना चाहते हैं उसे किसी न किसी उपाय से मरवा ही देते हैं। ठीक है, जो राजा का अनुचर है, जो राजा का सेवक है, और वो जिसको मरवाना चाहता है वो किसी न किसी को मरवा ही देता है। ठीक है, तो अब जो राजा ही ऐसा सोच रहा है, या राजा के जो अनुचर ही ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं, इसको तो जान से मार ही देना है, तो फिर वहाँ पे रुकना सही नहीं है, ये बोलता है संजीवक दमनक को। ठीक है, निसंदेह किसी के नीच नीच यहाँ पे कट गया। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। मेरे विरुद्ध राजा पिंगला को उस्का दिया, किसी ने नीच हरकत की है और मेरे विरुद्ध राजा को उस्का दिया है। ठीक है, अब दमनक भाई, मैं एक मित्र के नाते तुझसे पूछता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। अब दमनक से पूछता है, जो सबसे बड़ा खलनायक है इसमें, उसी से पूछ रहा है संजीव पहले कि यार मैं बताओ अब क्या करूँ, बताओ। अब मेरे विरुद्ध तो सामने वाले ने भड़का ही दिया है कुछ किसी ने। दमनक बोला कि मैं तो समझता हूँ कि ऐसे स्वामी की सेवा का कोई लाभ नहीं। अच्छा है कि तुम यहाँ से जाकर किसी दूसरे देश में घर बनाओ, कहीं दूसरे जगह तुम चले जाओ। ऐसी उल्टी राह पर चलने वाले स्वामी का परित्याग करना ही चाहिए। ठीक है, ये तो बहुत बेकार स्वामी है यार, एक काम करो तुम दूसरे देश में चले जाओ। संजीवक देश बोला कि दूर जाकर भी अब छुटकारा नहीं है, बड़े लोगों से शत्रुता लेकर कोई कहीं शांति से नहीं बैठ पाता है। ठीक है, अब तो युद्ध करना ही ठीक जचता है। युद्ध में एक बार ही मौत मिलती है, किंतु शत्रु से डर कर भागने वाला तो प्रति क्षण चिंतित रहता है। उस चिंता से एक बार की मृत्यु कहीं अच्छी है। ठीक है, इससे अच्छा है कि एक ही बार मर जाते हैं। ठीक है, कहना चाहते हैं कि अगर शत्रु जो है आपका बहुत बड़ा हो, तो उससे अगर आप भागिएगा तो आपको बार बार डर लगेगा कि नहीं यार आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। ठीक है, तो उसे ना पल पल आप मरते रहिएगा। इससे आप युद्ध कीजिए और आपको एक बार मौत मिलेगा तो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर जीत गए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। वही बात यहाँ पे संजीवक बोल रहा है। ठीक है, दमनक ने जब संजीवक को युद्ध के लिए तैयार देखा तो वह सोचने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि यह अपने पहने सिंगों से स्वामी पिंगला का पेट फाड़ दे। ये भी सही था, जो बैल था दमनक संजीवक, उसका पैनी पैनी सिंह था, नुकीला सिंह था। ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा यार। इसलिए वह फिर संजीवक को देश छोड़ जाने की प्रेरणा करता हुआ बोला कि मित्र, तुम्हारा कहना भी सच है, किंतु स्वामी और नौकर के युद्ध से क्या लाभ होगा। विपक्षी बलवान हो तो क्रोध को पी जाने की बुद्धिमता है। ठीक है, यहाँ पे कहता है जो विपक्षी है, अगर वो आपका शक्तिशाली है, बलवान है, तो क्रोध को पी जाओ। ठीक है, इसमें भी क्या है, भलाई है, इसमें क्या है, बुद्धिमता है। बलवान से लड़ना अच्छा नहीं है, अन्यथा उसकी वही गति होती है जो समुद्र से लड़ने वाले टिटहरी की हुई थी। अब यहाँ पे एक हमारे कहानी शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं कि देखो बलवान से मत लड़ो। ठीक है, बलवान से लड़ोगे तो आपकी गति वही होगी, आपकी स्थिति वही होगी जो समुद्र से लड़ने वाला टिटहरी की हुई थी। अब कहानी सुना रहा दमनक किसको, संजीवक को। संजीवक ने कहा कि अच्छा ये कहानी क्या है, तुमने हमको भी सुनाओ थोड़ा सा। तो चलिए यहाँ से हमारी कहानी शुरू होता है। ठीक है, घड़े पत्थर का न्याय। ठीक है, शत्रु अधिक बलशाली हो तो क्रोध को प्रकट न करे, शांत हो जाए। काफ़ी अच्छी बात है। समुद्र तट के एक भाग में टिटिहरी का जोड़ा रहता था। ठीक है, टिटिहरी का मतलब क्या हुआ, चलिए देखते हैं, कोई जानवर होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, कहानी देखते हैं, अगर मुझे समझ में आ जाए कौन सा कहानी है, मतलब कौन सा जानवर के बारे में बताया गया तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग एक जानवर का सोच लेते हैं नाम। ठीक है, कि टिटिहरी होगा, बाद में समझ में आ ही जाएगा क्या है। तो टिटिहरी का जोड़ा रहता था,
2 जोड़ी रहते थे, 2 लोग थे, रहता था। पहले टिटहरी ने अपने पति को किसी सुरक्षित स्थान खोजने के लिए कहा, ठीक है। तो जो टिटहरी था उसने कहा अपने पति को कि यार एक काम कीजिए ना, थोड़ा सा ना सुरक्षित स्थान खोजिए, ठीक है। टिटहरी ने कहा कि यहाँ स्थान पर्याप्त सुरक्षित नहीं है, तू चिंता ना कर, ठीक है। टिटहरी समुद्र में जब ज्वार आता है, टिटहरी बोला कि समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसकी लहरें हाथी को भी खींच लेती है, इसलिए हमें इन स्थानों से कोई दूसरा स्थान देखना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे है कि जो 2 टिटहरी रहते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ये काम कीजिए ना, यहाँ से कोई अलग स्थान देखिए जहाँ पे सुरक्षित स्थान हो। तो बोलता है कि यार कोई दिक्कत नहीं है, तो बड़ी बढ़िया स्थान है, कोई दिक्कत नहीं, क्या चिंता हो रहा है तुमको। तो बोलता है कि यार तुम पागल हो गए हो, जब समुद्र में जब ज्वार आता है ना तो हाथी जितना मजबूत और बलशाली और भारी को भी अपने अंदर खींच लेता है, ठीक है। इसलिए हमें ना इस स्थान से कोई दूसरा स्थान देखना चाहिए, ठीक है। टिटहरा समुद्र इतना दुस्साहसी नहीं है कि वह मेरी को हानि पहुंचाए, वह मुझसे डरता है, इसलिए तो शंका यहीं तक झंडे तक दे दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ कटा हुआ है, ठीक है, इसलिए पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है। चलिए थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं। इसलिए तो संग होकर यहाँ अंडे दे देता है। समुद्र के टिटहरे की ये बात सुन ली, और समुद्र ने क्या किया, यहाँ पे इस टिटहरे की बात सुन ली, ठीक है। उसने सोचा कि यह टिटहरा बहुत अभिमानी है, आकाश की ओर टांगे करके भी यह इसलिए सोता है कि इन टांगों पर गिरते हुए आकाश को थाम लेगा, इसके अभिमान का भंग होना चाहिए, ठीक है। यह सोचकर उसने ज्वार आने पर टिटहरे के अंडे को लहरों में बहा दिया, ठीक है। जो टिटहरी थी वो जो अंडा दी हुई थी उसको क्या किया, लहरों में बहा दिया। क्यों कि समुद्र समझ गया था कि ये टिटहरा जो है ये बहुत अभिमानी हो गया, चलो इसको थोड़ा सा सबक सिखाया जाए। टिटहरी जब दूसरे दिन आई तो अंडे को बहता देखकर रोती बिलखती टिटहरे से बोली कि मूर्ख, मैंने पहले ही कहा था कि समुद्र की लहरें इन्हें बहा ले जाएंगी, किंतु तुमने अभिमानवश मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने प्रियजनों के कथन पर भी जो कान नहीं देते उसकी यही दुर्गति होती है जो उस मूर्ख कछुए की हुई थी, जिसने रोकते रोकते भी कुछ खोल दिया था, रोकते रोकते ही मुख खोल दिया था, अपना मुंह खोल दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो टिटहरी है वो एक कहानी सुनाती है अपने टिटहरे को। अब इसमें नया कहानी है, कहानी ये है कि एक मूर्ख कछुआ का है जिसको कितना भी रोका गया लेकिन उसने क्या किया, अपना मुख खोल दिया था, कोई राज की बात बता दी थी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इस कहानी में एक और कहानी हमारे पास आ जाती है, ठीक है। ये कहानी था हमारा घड़े पत्थर का न्याय, इसमें एक और कहानी है शामिल, तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो कहानी है, इसका नाम क्या होगा, हितैषी की सीख मानो, जो आपके हित में बात करते हैं उसका बात आपको मानना चाहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो टिटहरी जो कहानी सुनाती है टिटहरे को, वो कहानी इस प्रकार है कि एक तालाब में कुंभीग्रीव नाम का एक कछुआ रहता था, ठीक है। कछुआ का नाम क्या था, कुंभीग्रीव। उसी तालाब में प्रतिदिन आने वाले 2 हंस, जिनका नाम संकट और विकट था, उसके मित्र थे। अब एक तालाब था, उसमें एक कुंभीग्रीव कछुआ रहता था, और एक उसमें 2 हंस रहा करते थे, जिसका नाम था संकट और था विकट। तीनों में इतना स्नेह था कि रोज शाम होने पर तीनों मिलकर बड़े प्रेम से कथा लाभ किया करते थे, यानी कि आराम से बैठ करके कथा कहानी आप लोग स्टोरी वगैरह सुनते थे। कुछ दिन बाद वर्षा के अभाव में जब तालाब सूखने लगा, हंसों को यह देखकर कछुए से बड़ी सहानुभूति हुई, ठीक है। कुछ दिन बाद वर्षा के अभाव में वह तालाब सूखने लगा तो हंसों को यह देखकर कछुए से बड़ी सहानुभूति हुई कि अरे यार अब पानी नहीं रहेगा तो फिर कैसे, बहुत दिक्कत होगा कछुआ भाई को।
कछुए ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, अब यह जीवन अधिक दिन तक नहीं है। पानी के बिना इस तालाब में मेरा मरना निश्चित है। तुमसे कोई उपाय बन पड़े तो यार करो, कोई सुझाव दो मुझे। विपत्ति में धैर्य ही काम आता है, यत्न से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, अगर विपत्ति में, संकट में क्या आता है, धैर्य यानी कि पेशेंस ही काम आता है। ठीक है, यत्न से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। यदि प्रयास कीजिएगा तो सारे काम आपको सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, बहुत विचार के बाद यह निश्चय किया गया कि दोनों हंस जंगल से एक बांस की छड़ी लाएंगे। ठीक है, कछुआ उस छड़ी के मध्य भाग के मुख को पकड़ लेगा। हंसों को यह काम होगा कि वे दोनों ओर से छड़ी को मजबूती से पकड़कर दूसरे तालाब के किनारे उसको उड़ते उड़ते पहुंचा देंगे। ठीक है, एक डंडा लाएंगे, डंडा को क्या करेगा, मध्य भाग में क्या करेगा, वो कछुआ पकड़ लेगा बड़ी अच्छे से, और दोनों हंस क्या करेंगे, उसको आराम से दबा करके पैर में या मुंह में उसको लेकर के उड़ जाएंगे और दूसरी तालाब जिसमें पानी है भरा हुआ, वहाँ तक उसको किनारे तक जा कर के छोड़ देंगे। ठीक है, यह निश्चय होने के बाद दोनों हंसों ने कछुए को कहा कि मित्र, हम तुझे इस प्रकार उड़ते हुए दूसरे तालाब तक ले जाएंगे, किंतु एक बात का ध्यान रखना, कहीं बीच में लकड़ी को मत छोड़ना मत। ठीक है, कहीं बीच में लकड़ी को तुम छोड़ना मत, नहीं तो तुम गिर जाओगे नीचे। ठीक है, कुछ भी हो पूरे मौन बनाए रखना, प्रलोभनों की ओर ध्यान न देना, यह तेरी परीक्षा का मौका है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर मध्य में वो पकड़ा रहेगा अपने गर्दन से या मुख से ही पकड़ा रहेगा, और मान लेते हैं वो उसको बोलना पड़े, ठीक है, या थोड़ा सा कहीं इधर उधर देख ले, तो वो छूट जाएगा, जो डंडा है तो उसको नीचे गिर जाएगा। तो यही बात समझाता है उसको कौन, ये संकट और विकट हंस। ठीक है, कछुए को, और कहता है कि ये तुम्हारा परीक्षा का घड़ी है। ठीक है, हंसों ने लकड़ी को उठा लिया, कछुए ने मध्य भाग में दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया। इस तरह निश्चित योजना के अनुसार वे आकाश में उड़े जा रहे थे कि कछुए ने नीचे झुककर उन सहरियों को देखा जो गर्दन उठाकर आकाश में हंसों के बीच किसी चक्राकार वस्तु को उड़ता देखकर कौतूहलवश शोर मचा रहे थे। ठीक है, अब ये जो दोनों हंस लेकर के जा रहे थे कछुए को, तो कछुआ क्या करता है, थोड़ा सा नीचे देख रहा है कि यार ये लोग नीचे वाले लोग क्या देख रहे हैं। तो नीचे वाले लोग क्या ऊपर देख रहे थे और देख रहे थे कि भैया ये हंस, दोनों दो हंस क्या लेके जा रहे हैं यार, एक गोलाकार वस्तु को लेकर के। ठीक है, उस शोर को सुनकर कुंभीग्रीव से रहा नहीं गया, वह बोल उठा, अरे यह कैसा शोर है। अब क्या होता है, जो नीचे के लोग होते हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, अगर ऊपर कुछ देखेंगे कि यार कोई जैसे कोई हेलीकॉप्टर ही आ गया, ठीक है, कोई अजीब वस्तु आ गया, तो वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कौतूहल करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं। ठीक है, तो वही वो लोग कर रहे थे। अब कछुआ देख लेता था, कहता है कि यार ये लोग हल्ला क्या कर रहे हैं, थोड़ा हमें बताओ। यह कहने के लिए उसने जैसे ही मुख खोला, ठीक है, मुख से लकड़ी छूट गई और कछुआ जब नीचे गिरा तो लोभी मछुआरों ने उसकी बोटी बोटी कर डाली। ठीक है, अब बेचारा कछुआ को तो बोलना नहीं था, कछुआ बेचारा बोल दिया। अब जैसे ही बोला तो लकड़ी छूट गया और वो नीचे गिर गया, और गिरा भी कहाँ पे, मछुआरों के पास। और मछुआरों के पास गिरने के बाद जैसे मछली का हाल वो लोग करते हैं, उसे इसका भी हाल उन्होंने बोटी बोटी कर डाला। ठीक है, तो ये कहानी इसमें अंदर ख़त्म हो जाती है कि हितैषी की बात, हितैषी की सीख मानो। ठीक है, अब हमारा जो मेन कहानी था घड़े का पत्थर, उसमें हम लोग आ जाते हैं। टिटहरी ने यह कहानी सुना कर कहा कि इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने हित चिंतकों की राय पर न चलने वाला व्यक्ति हमेशा नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बुद्धिमानों में भी वही बुद्धिमान सफल होते हैं जो बिना आई आपत्ति को पहले से ही उपाय सोचते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी सीख है। सीख ये है कि अगर आप बुद्धिमान हैं तो भी वही बुद्धिमान सफल होगा जो आपत्ति अभी तक नहीं आया है, उस आपत्ति के बारे में क्या कर ले, वो उसका उपाय सोच ले। जैसे मान ले अभी चाइना से हमारा युद्ध नहीं हो रहा है, पाकिस्तान से हमारा युद्ध नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर ले, सोच ले कि नहीं यार हमें ना चाइना से युद्ध होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके पहले हम लोग तैयारी कर ले। पाकिस्तान से हमारा युद्ध होगा तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका तैयारी कर ले। तो क्या होगा, विपत्ति आने से पहले हम लोग जब तैयार रहेंगे
तो अच्छा हमारा रिजल्ट आएगा, हमारा देश जीत जाएगा या एक अच्छा प्रदर्शन करेगा, ठीक है। तो और जिसकी बुद्धि तत्काल अपनी रक्षा का उपाय सोच लेती है, ठीक है, तो वही बुद्धिमान सफल होते हैं। जो होगा देखा जाएगा कहने वाले शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, ऐसा बोलती है टिटहरी। किसको? टिटहरे को, ठीक है। टिटहरी ने पूछा कि यह कैसे? तो टिटहरी ने कहा कि चलो एक और कहानी सुनाते हैं तुमको। तो ये कहानी एक और सुनेंगे, दूरदर्शी बनो, ठीक है। चलिए ये कहानी हमारी हो जाएगी 11वीं कहानी, ठीक है। और ये कहानी जो है कि हमारा फूंक फूंक कर पग धर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, घड़े पत्थर का न्याय इस कहानी के अंतर्गत है। इस कहानी के अंतर्गत एक और कहानी आई थी हमारी, हितैषी की सीख मानो, और एक और कहानी आ जा रही है दूरदर्शी बनो, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा कहने वाले हमेशा नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये कहानी शुरू होती है यहाँ पे। एक तालाब में 3 मछलियाँ थी, अनागत, विधाता और प्रत्युत्पन्न, मति और युद्ध विषय, ठीक है। नाम तो बड़ी अच्छा दिया है, ठीक है। चलिए हटाइए। एक दिन मछुआरों ने उन्हें देख लिया और सोचा कि इस तालाब में खूब मछलियाँ हैं, आज तक कभी उसमें जाल भी नहीं डाला गया था, इसलिए यहाँ खूब मछलियाँ हाथ लगेगी। उस दिन शाम अधिक हो गई थी और खाने के लिए मछलियाँ भी पर्याप्त नहीं मिल चुका था, ठीक है। अगले दिन सुबह ही वह आने का निश्चय करके चले जाते हैं, ठीक है। कुछ मछलियों को देखते हैं और कहते हैं कि चलो यार ये काम करते हैं ना, अगले दिन आते हैं और यहाँ से हम मछली पकड़ के ले जाएंगे, ठीक है। अनागत विधाता नाम की मछली ने उनकी बात सुनकर सब मछलियों को बुलाकर कहा कि आपने उन मछुआरों की बात सुन ली है, अब रातों रात ही हमें यह तालाब छोड़ करके दूसरे तालाब में चले जाना चाहिए। एक क्षण की देरी भी नहीं करना चाहिए, यह उचित नहीं होगा, क्योंकि वो मछुआरे बोले हैं कि कल हम लोग आएंगे और इसमें जाल डालेंगे और सारे मछली पकड़ के ले जाएंगे, ठीक है। ये बताता है वो मछली सभी मछलियों को, ठीक है। तो एक मछली जो होती है प्रत्युत्पन्नमति ने उसकी बात का समर्थन किया और कहा कि हाँ यार तुम सही बोल रही हो। उसने कहा कि परदेश में जाने का डर प्रायः सबको नपुंसक बना देता है, अपने ही कुएं का जल पिएंगे यह करके जो लोग जन्म भर खारा पानी पीते रहें वे कायर होते हैं, ठीक है। स्वदेश का यह राग वही गाते हैं जिनकी कोई और गति नहीं होती है, ठीक। यानी कि हमें ना थोड़ा बाहर भी निकल के देखना चाहिए, ये बता रहे हैं लोग, ठीक। उन दोनों की बात सुनकर यद्रविष्य नाम की मछली हंस पड़ी। उसने कहा कि किसी राह जाते आदमी ने वचन मात्र से डरकर हम अपने पूर्वजों के देश को नहीं छोड़ सकते हैं। देव अनुकूल होगा तो हम यहाँ भी सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। प्रतिकूल होगा तो अन्यत्र जाकर भी किसी के जाल में ही फंस जाएंगे। कहते कि यार अगर हमारा भगवान पर कृपा होगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ ही सुरक्षित रहेंगे, यहीं पे सही रहेंगे, सेफ रहेंगे। लेकिन अगर हमारा भगवान हमसे नाराज़ होगा तो हम लोग दूसरी जगह भी चले जाएंगे ना, तो वहाँ भी हमारे साथ क्या होगा, बुरा हो जाएगा, हम लोग भी किसी जाल में फंस ही जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम लोग जो हमारे जो पूर्वज है यहीं पे रहे हैं हमेशा से, तो हम लोग भी यहीं पे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो नहीं जाती, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, ठीक है। ये कहता है मछली, ठीक है। एक मछली जो है कि उसके समर्थन में जाता है, एक मछली उसके विरोध में आके खड़ी हो जाती है, ठीक है। उसका आग्रह देखकर अनागत विधाता और प्रत्युत्पन्नमति दोनों सपरिवार पास के तालाब में चले जाते हैं, ठीक है। अब ये 2 मछलियाँ क्या होती है अपने सारे परिवार को लेकर के चली जाती हैं और वो एक मछली जो है कि अपने परिवार के साथ वहीं पे रह जाती है, ठीक है। यद्यविष्य अपने परिवार के साथ उसी तालाब में रहने लगती है। अगले दिन सब मछुआरों ने उस तालाब में जाल फैलाया और सब मछलियों को पकड़ लिया, ठीक है। तो उस सारे मछली पकड़े गए, जो यद्यविष्य मछली थे वो भी पकड़े गए और जो मछली भाग गए थे वो तो भैया भाग ही गए थे। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो होगा देखा जाएगा कि नीति विनाश की ओर ले जाती है, हमें प्रत्येक विपत्ति का उचित उपाय करना चाहिए, ठीक है। जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये कहती है टिटहरी टिटहरे को, ठीक है।
यह बात सुनकर टिटहरे ने टिटहरी से कहा कि मैं यद्यविष्य जैसा मूर्ख और निष्कर्म नहीं हूँ, मेरी बुद्धि का चमत्कार देखती जा। मैं अभी अपने चोंच से पानी बाहर निकालकर समुद्र को सुखा देता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, अपने चोंच से पानी निकालता हूँ, निकाल कर फेंक दूंगा पूरा पानी, और ये समुद्र को सूख जाएगा, और क्या करूँगा, मैं अपना सारा अंडा निकाल लूँगा। टिटहरी समुद्र के साथ तेरा बैर तुझे शोभा नहीं देता। अरे पागल इंसान, तुम समुद्र से काहे तुम जाकर के बैर कर रहे हो, उससे काहे दुश्मनी मोल ले रहे हो। ये कहती है टिटहरी, इस पर क्रोध करने से क्या लाभ, अपनी शक्ति देखकर हमें किसी से बैर करना चाहिए। ठीक है, हमारी जो क्षमता है, जो हमारी शक्ति है, यही देख करके हमें बैर करना चाहिए। ठीक है, फालतू में उन लोगों से हम क्यों बैर करें यार, जो हमसे ज़्यादा मजबूत है। नहीं तो आग में जलने वाले पतंगे जैसी गति हो जाएगी। ठीक है, टिटहरी फिर किसी अपनी चोंचों से समुद्र में सुखा डालने की डींगे मारता है। फिर कहता है नहीं नहीं, हम सुखा देंगे समुद्र को। तब टिटहरी ने फिर उसे मना करते हुए कहा कि जिस समुद्र में गंगा यमुना जैसी सैकड़ों नदियाँ निरंतर पानी से भरी रहती हैं, उसे तू अपने बूंद भर उठने वाले चोंचों से कैसे खाली कर देगा, पागल इंसान। टिटहरी तब भी अपने हठ पर तुला रहता है कि नहीं कि भैया मैं तो अपने चोंच से क्या करूँगा, सारा समुद्र को सुखा दूंगा। तब टिटहरी ने कहा कि यदि तूने समुद्र को सुखाने का हठ कर ही लिया है, तो अन्य पक्षियों को भी सलाह लेकर काम कर। चलो ठीक है, अगर तुम मान ही लेते हो कि नहीं हम क्या करेंगे, चोंच से पानी निकाल निकाल करके सुखा देंगे हम समुद्र को, तो एक काम करो, और भी पक्षी हैं उनको बुला लो, थोड़ा सा आपका तुम्हारा हेल्प भी हो जाएगा। कई बार छोटे छोटे प्राणी मिलकर अपने से बहुत बड़े जीव को भी हरा देते हैं। ठीक है, ये बात भी सही है। जैसे चिड़िया, कठफोरवा और मेढक ने मिलकर हाथी को मार दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कहानी शुरू हो जाता है। ठीक है, देखिए ये जो टिटहरी है, इसने कितना कहानी सुना दिया हमें, एक हितैषी की सीख मानो। ठीक है, इसके अलावा एक और कहानी था हमारा, मैं आप देख लेता हूँ एक बार, कौन सा कहानी था, दूरदर्शी बनो। ठीक है, अब एक और कहानी हमारा यहाँ पे शुरू हो जाता है। चलिए इसको हम लोग, कौन सा है, टिटहरी ने तब चिड़िया और हाथी की यह कहानी सुनाई। ये कहानी का नाम है 1 और 1 11। काफ़ी अच्छी कहानी है। ठीक है, छोटे और निर्बल भी संख्या में बहुत होकर दुर्जय हो जाते हैं। ठीक है, चलिए ये कहानी हम लोग पढ़ लेते हैं। जंगल में वृक्ष की एक शाखा पर चिड़ा चिड़ी का जोड़ा रहता था। एक चिड़िया और एक उसका जो है कि फीमेल चिड़िया रहती थी। अपने अंडे भी उसी शाखा पर बने घोंसले में थे। ठीक है, एक दिन एक मतवाला हाथी वृक्ष की छाया में विश्राम करने आया। जिस वृक्ष के नीचे वो हाथी रुका हुआ था, उसी के ऊपर क्या था, उस चिड़िया और चिड़ी का घोंसला था जिसमें उसके अंडे रखे हुए थे। ठीक है, वहाँ उसने अपने सूंड को पकड़कर वह शाखा तोड़ दी। ठीक है, अब क्या होता है, वो हाथी उस शाखा को तोड़ देता है जिस शाखा पर क्या था, उसका घोंसला बना हुआ था चिड़िया और चिड़ी का। जिस पर चिड़िया का घोंसला था, अपने अंडे जमीन पर गिर करके टूट गए। चिड़िया अपने अंडे के टूटने से बहुत दुखी हो गई। उसका विलाप सुनकर उसका मित्र कठफोरवा भी वहाँ आ गया। अब बेचारा कठफोरवा था, उसने कहा अरे यार क्या हो गया, क्या रो रहे हो तुम लोग। उसने शोकातुर चिड़ा चिड़ी को धीरज बांधते हुए बहुत यत्न किया कि अरे यार चुप रहो यार, ठीक है कोई बात नहीं है, किंतु उनका विलाप शांत नहीं हुआ। चिड़िया ने कहा कि यदि तू हमारा सच्चा मित्र है तो मतवाले हाथी से बदला लेने में हमारी सहायता कर। उसको मार कर ही हमारे मन को शांति मिलेगी। उसने मेरा अंडा फोड़ा है ना, उसको हम सबक सिखाएंगे और तुमको हमारा हेल्प करना पड़ेगा अगर तुम मेरे दोस्त हो तो। कठफोरवे ने कुछ सोचने के बाद कहा कि यह काम हम दोनों का ही नहीं है, इसमें दूसरों से भी सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, और हम दोनों तो नहीं कर पाएंगे, एक काम करते हैं ना, किसी और का भी सहायता लेते हैं। ठीक है, साथ में एक मक्खी मेरी मित्र है, उसकी आवाज़ बड़ी सुरीली है, उससे भी बुला लेते हैं।
मक्खी ने भी जब कठफोड़े और चिड़िया की बात सुनी तो वह मतवाले हाथी को मारने में उसका सहयोग देने के लिए तैयार हो गई, ठीक है। किंतु उसने भी कहा कि यह काम हम तीन का नहीं है, हमें और को भी सहायता में ले लेनी चाहिए, ठीक है। मेरा मित्र एक है मेढक है, उसको भी मैं क्या करती हूँ, बुला के ले आती हूँ। तीनों ने जाकर मेघनाथ नाम के एक मेढक को अपना दुख भरी कहानी सुनाई कि देखिए यार ऐसा ऐसा बात है, हम लोग का एक ये चिड़ा चिड़ी है, इसका जो घोंसला रखा था उसमें अंडा रखा हुआ था, एक हाथी आया बेचारा और तो यार तोड़ दिया, अब अंडा गिर गया है। हम चाहते हैं कि उस हाथी को सबक सिखाएं, उसको मारे हम उसको, आप हमारा हेल्प कीजिए, आप लोग साथ मिल जाएगा तो हमारा हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो उसने कहा कि जो उपाय मैं बतलाता हूँ वैसा ही करो तो हाथी अवश्य मारा जाएगा, ठीक है। पहले मक्खी हाथी के कान में वीणा सधे मीठे स्वर का आलाप करे, ठीक है। पहले क्या करे मक्खी जो है कि हाथी के कान में जा कर के वीणा सच्चे मीठे स्वर का आलाप करे, पहले जाके आराम से मधुर मधुर गाना गाए, किसके कान में जाकर, हाथी के कान में। कौन? मक्खी। हाथी उसे सुनकर इतना मस्त हो जाएगा कि आंखें बंद कर लेगा। कठफोड़वा उसकी उसी समय हाथी की आंख को नीचे खूबो कर फोड़ देगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब जैसे ही हाथी का आंख बंद हो जाएगा तो वो देखना बंद कर देगा। अब जैसे ही देखना बंद कर देगा उसी वक्त कठफोड़वा जाएगा और फट से उसके आंख में चोंच मार देगा और उसे क्या करेगा कि फोड़ देगा उसका आंख। अंधा होकर हाथी जब पानी की खोज में उधर उधर भागने लगेगा तब एक गहरे गड्ढे में किनारे बैठकर आवाज़ करूँगा। कौन करेगा आवाज़? मेढक करेगा, ठीक है। मेरी आवाज़ से वह तालाब समझ करके अनुमान करेगा कि हाँ इधर तालाब है, इधर, क्योंकि क्या मेढक बोल रहा है तो इधर तालाब होगा, तो वह उधर ही आएगा, ठीक है। वहाँ आकर एक गड्ढे में तालाब समझकर उससे उतर जाएगा। उस गड्ढे से निकलना उसकी शक्ति से बाहर है और देर तक वो भूखा प्यासा रह कर वो वहीं मर जाएगा, ठीक है। अंत में मेढक की बात सुनकर सभी ने ऐसा किया और ऐसा ही हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे कहानी हमारा 1 और 11 समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे एक कठफोड़वा था, एक चिड़ा चिड़ी था, एक मक्खी था और एक मेढक ने क्या किया, इतने विशाल हाथी को क्या कर दिया, जान से मार दिया, ठीक है। इसे कहते हैं एक एक मिल करके 2 नहीं होते, एक एक मिल करके 11 होते हैं, ठीक है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, ठीक है। अब ये कहानी हमारा हो गया, अब अगले चलते हैं, ठीक है। आगे क्या है, टिटहरी ने कहा कि तभी तो मैं कहती हूँ कि छोटे और निर्बल भी मिलजुल करके बड़े बड़े जानवरों को मार सकते हैं। टिटहरा, अच्छी बात है, मैं भी दूसरे पक्षियों की सहायता से समुद्र को सुखाने का यत्न करूँगा, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं भी क्या करता हूँ और भी जो हमारे मित्र हैं उनको बुला करके ले आता हूँ और कहता हूँ कि इस समुद्र को सुखाना है, ठीक है। सुखाना क्यों है कि इसने मेरा अंडा चुरा कर रख लिया है, इनने मेरा अंडा बहा करके ले गए हैं, ठीक। यह कहकर उसने बगुले, सारस, मोर आदि अनेक पक्षियों को बुला करके अपनी कथा सुनाई, दुख दुख भरी। उसने कहा कि हम तो आसक्त हैं किंतु हमारा मित्र गरुड़ अवश्य इस संबंध में हमारी सहायता कर सकता है, ठीक है। तब सब पक्षी मिलकर गरुड़ के पास जाकर रोने लगे और चिल्लाने लगे, बोले गरुड़ महाराज, आपके रहते हमारे पक्षी कुल पर समुद्र ने यह अत्याचार कर दिया यार भाई साहब, हम इसका बदला लेना चाहते हैं। आज उसने टिटहरी के अंडे नष्ट किए हैं, कल वह दूसरे पक्षियों के अंडे को नष्ट करेगा, बहा कर ले जाएगा। इस अत्याचार की रोकथाम होनी चाहिए, अन्यथा संपूर्ण पक्षी कुल नष्ट हो जाएगा। गरुड़ ने पक्षियों का रोना सुनकर उसकी सहायता करने का निश्चय किया कि अच्छा ये बात है, समुद्र की इतनी हिम्मत कि वो क्या किया कि तुम्हारा अंडा बहा करके ले गया, रुको उसको सबक सिखाते हैं। तो गरुड़ भी बेचारा तैयार हो जाता है। उसी समय उसके पास भगवान विष्णु का दूत आया। अब जो गरुड़ जो है भगवान विष्णु का जो है कि वाहन है, ठीक है। भगवान विष्णु क्या करते हैं, उस पर बैठ करके सवारी करते हैं। तो उसी वक्त क्या होता है, भगवान विष्णु का एक दूत आता है उसके पास। उस दूत का द्वारा भगवान विष्णु ने उसे सवारी के लिए बुलाया था, ठीक है। तो उसी वक्त क्या होता है, भगवान विष्णु ने उसको बुलाया था कि यार एक काम करो ना, गरुड़ को बुला कर लाओ और थोड़ा सा हमें काम है, ठीक है।
गरुड़ ने दूत से क्रोधपूर्वक कहा कि वह विष्णु भगवान को कह दे कि वह दूसरी सवारी का प्रबंध कर ले। अब क्या होता है, विष्णु भगवान का जो दूत भेजे हुए थे कि जाओ गरुड़ को बुला कर लाओ, उसको हमें सवारी करना है। तो गरुड़ बड़ी गुस्सा में कहता है, अरे यार ये कौन सी बात हो गई, जाओ विष्णु भगवान को कह देना कि वो दूसरी सवारी ढूंढ ले, हम पे चढ़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। दूत ने गरुड़ के क्रोध का कारण पूछा तो गरुड़ ने समुद्र के अत्याचार की कथा सुनाई। कहा कि ये देखो यार, ये हमारे दोस्त लोग आए हुए हैं, ये बोल रहे हैं कि समुद्र ने इसके साथ अत्याचार किया है और हम जा रहे हैं उनका हेल्प करने, और आप हमको बोल रहे हो कि विष्णु भगवान ने आपको बुलाया है, हम नहीं जाएंगे, ठीक है। और देखो ये कहानी है, ठीक है, हम जा रहे हैं इसका हेल्प करने। तो दूत को भी ये कहानी मालूम पड़ जाती है। दूत के मुख से गरुड़ के क्रोध की कहानी सुनकर भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ के घर आए। अब दूत बेचारा, ठीक है ये बात है, अब दूत जाता है तो भगवान विष्णु को सुनाता है कि अरे यार गरुड़ तो नहीं आया, गरुड़ तो क्या है कि उसका कुछ दोस्त होते हैं, उनका जो है कि अंडा उंडा समुद्र लेकर बह गया है, तो इसलिए वो नाराज़ हो गया और जा रहा है अपने मुख से क्या क्या करे, पानी को फेंक फेंक कर क्या करेगा, सारा समुद्र को सुखा देगा। ये बात सुन लेते हैं कौन, विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान खुद आते हैं गरुड़ के पास। वहाँ पहुँचने पर गरुड़ ने प्रणाम किया और विनम्र शब्दों में कहा कि भगवान आपके आश्रय का अभिमान करके समुद्र ने मेरे सभी साथी पक्षियों के अंडे का अपहरण कर लिया है, इस तरह मुझे भी अपमानित किया है। मैं समुद्र के इस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। और जो भगवान विष्णु क्या है, वो रहते हैं समुद्र में। तो यहीं पे कहता है गरुड़ की देखिए, आपके आश्रय का अभिमान करके समुद्र ने मेरे साथी पक्षियों के अंडे का अपहरण कर लिया है, इस तरह मुझे भी अपमानित किया है और मैं क्या करूँगा, इस अपमान का बदला लूँगा। भगवान विष्णु बोले कि गरुड़ तुम्हारा क्रोध युक्त है, समुद्र को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। चलो मैं अभी समुद्र से उस अंडे को वापस लेकर टिटहरी को दिलवा देता हूँ यार, ठीक है। उसके बाद हमें अमरवाती जाना है, ठीक है, हमें एक जगह चलना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि वो अंडा जाकर दे दे तुमको, तब तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा ना। तब भगवान ने अपने धनुष पर आग्नेय बाण को चढ़ाकर समुद्र से कहा कि दुष्ट, अभी उन सब अंडे को वापस दे दे, नहीं तो मैं तुझे क्षण भर में सुखा दूंगा इस अग्निबाण से। भगवान विष्णु के भय से समुद्र ने उसी क्षण अंडे वापस दे दिए। अब टिटहरी को अंडा मिल गया, सब खुश हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक कहानी हमारी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा एपिसोड हो गया ख़त्म यहाँ पे। अगली बार हम लोग शुरू करेंगे एक नई कहानी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।